आइए हम इस समय वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे। मैं आज आप लोगों के सामने 3 वचनों को रखूंगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, हाँ, तो आज अपन वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे। आज मुझे प्रभु की ओर से 3 वचन मिला, तो मैं उन 3 बातों को, उन 3 वचनों को आप लोगों के सामने आज शेयर करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन रहता है हम लोगों के माइंड में कि हम प्रभु में सदा आनंदित कैसे रहें। आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा। आज मैं उसी वचन को आप लोगों के साथ शेयर करने का, साझा करने का कोशिश करूंगा। उस वचन को जो फिलिपी 4:4 में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हम प्रभु में सदा आनंदित कैसे रह सकते हैं? हम लोगों को क्या आवश्यकता है, हमें क्या जरूरत है कि हम प्रभु में आनंदित रहें? प्रभु में आनंदित रहने का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मैं आज इस टॉपिक में आप लोगों से बात करना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे ये टॉपिक दिया। जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि आप इस टॉपिक पे बात करें। सबसे पहले मैं उस वचन को रखना चाहूंगा जो बहुत लोगों के मन में लगता है कि इस वचन तो हमें ये बोलता है और परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता है। मत्ती 7:7 में परमेश्वर हमसे कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन का रियल मीनिंग हम नहीं समझ पा रहे हैं आज की दुनिया में। मैंने बहुतों को देखा है, मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो कहते हैं, इस वचन को क्लेम करके कहते हैं कि परमेश्वर तो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हम जब परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, निवेदनें करते हैं, तो हमें वो चीजें नहीं मिलती है। हम जब ढूंढते हैं तो हमें वो चीजें नहीं मिलती है। मेरे दोस्त ऐसे कहते हैं मुझसे, मेरे सामने ऐसी बातें बताते हैं, मेरे परिवार वाले मेरे से ऐसी बातें करते हैं कि मत्ती 7:7 में तो ये कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हम जब परमेश्वर से मांगते हैं तो वो चीजें हमें नहीं मिलती। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे एक उदाहरण देके आपसे बातें करना चाहता हूं मैं। एक माँ है और उसकी एक 3 साल की बेटी है। एक माँ है और उसकी एक 3 साल की बेटी है। वो उससे प्यार करती है। उसकी माँ अपनी बेटी से प्यार करती है। उसकी बेटी उसकी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसकी माँ अपनी बेटी से इतना प्यार करती है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कुछ भी करने के लिए तैयार है। होता है ना, रियल लाइफ में भी हमारे माता पिता हमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसी प्रकार वो मम्मी भी अपनी बेटी से उसी प्रकार प्यार करती है जैसे हमारे माता पिता हमसे करते हैं। एक दिन उसकी मम्मी से उसकी बेटी बोलती है कि मम्मी, मुझे उस चाकू के साथ खेलना है। तो उसकी मम्मी उसे मना कर देती है। उसकी मम्मी अपनी बेटी के लिए वो चाकू नहीं देती है। अपनी मम्मी अपनी बेटी के लिए, उस बेटी के लिए वो चाकू खेलने के लिए नहीं देती है। तो उसकी बेटी बोलती है, मम्मी आप मुझे वो चाकू नहीं दोगे क्या? आप तो बोले थे कि आप हमसे प्यार करते हो, आप मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, तो आप मेरे को उस चाकू से खेलने क्यों नहीं दे रहे हो? उसकी बेटी जिद करने लगती है। वो अपनी मम्मी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, बोलती मम्मी मेरे को उस चाकू से खेलना है, मतलब खेलना है, मैं नहीं जानती, मुझे उस चाकू के साथ खेलना ही है, मैं नहीं जानती। लेकिन उसकी मम्मी साफ बोल देती है, मैं तुमको ये चाकू नहीं दूंगी, मैं तुमको ये चाकू नहीं दूंगी। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उसकी मम्मी अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं दी वो चाकू। क्या उसकी मम्मी उसकी बेटी से प्यार नहीं करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी मम्मी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो अपनी बेटी के साथ कुछ भी अनर्थ होना नहीं देख सकती। हाँ प्रियो,
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हाँ मेरे फ्रेंड्स, हाँ मेरे मम्मी पापा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम अपने बच्चों का, हम अपने बेटे बेटियों का ख्याल रख सकते हैं, तो वो हमारा आत्मिक पिता है। हम जब संसारिक माता पिता होकर अपने बेटों के अच्छे बुरे चीजों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, तो हमारा आत्मिक पिता परमेश्वर क्यों हमें हमारे लिए वो पूरी चीजें देगा? क्यों देगा? मत्ती 7:7 में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा बोलता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए नहीं देता है, परमेश्वर हमारे लिए बहुत ज्यादा देता है, हमारी योग्यता से बढ़कर हमें देता है। वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर हमारे साथ 3 टाइप से बात करता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम उससे कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें 3 टाइप से आंसर देता है। एक इंस्टेंट देता है। कुछ चीजें रहती है जो हमारी बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें रहती है, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत आवश्यक रहती है, उस चीज को तुरंत देता है। ये होता है हाँ। और दूसरा होता है रुको, रुको, अभी तुम इस काबिल नहीं हुए हो। रुको, तुम इस काबिल नहीं हुए हो। मैं तुम्हारे लिए, जब तुम्हारे लिए वो चीज जरूरत की होगी, तब मैं वो चीज तुम्हारे लिए दूंगा, लेकिन तब तुम्हारे लिए अभी ये चीज जरूरत नहीं है। जब तुम्हें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे जीवन के लिए इस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तब मैं वो चीज तुम्हें दूंगा। ये होता है दूसरा, रुको। और तीसरा होता है नहीं, नेवर, कभी नहीं। हाँ, परमेश्वर हमें 3 टाइप से आंसर देता है। परमेश्वर हमें बोलता है हाँ, परमेश्वर हमें बोलता है रुको, परमेश्वर हमें बोलता है नहीं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का 3 टाइप से आंसर देता है। कुछ चीजों के लिए बोलता है हाँ, अभी मिल जाएगी तुम्हें। कुछ चीजों के लिए बोलता है कि रुको बेटा, तुम इस काबिल नहीं हुए हो, तुम्हें कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद तुम्हें ये चीजें मिलेगी। और कुछ चीजों के लिए बोलता है नहीं, मैं तुम्हें ये चीजें नहीं दूंगी। हाँ, परमेश्वर हमसे 3 टाइप से बात करता है। जो हमारे बहुत ज्यादा जरूरत की चीज होती है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत की चीज होती है, वो हमें परमेश्वर इंस्टेंट दे देता है। उस चीज को हमें परमेश्वर तुरंत देता है। और कुछ चीजों के लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो, जैसे मैं अभी 22 साल का हूं और अभी मैं परमेश्वर से प्रार्थनाएं करूं रोज दिन, परमेश्वर मुझे कार चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं बेरोजगार हूं फिलहाल, 22 साल का हूं और बेरोजगार हूं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोई काम धाम नहीं करता। तो परमेश्वर से जब मैं प्रार्थनाएं करूंगा कि परमेश्वर पिता मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, तो परमेश्वर मेरे आंसर में क्या देगा पता है? रुको बेटा, तुम इस काबिल नहीं हुए हो। वो तुम्हें मिलेगी, कुछ समय बाद मिलेगी। जब मैं उस काबिल हो जाऊंगा, जब मेरी औकात हो जाएगी कार चलाने की, कार में डीजल डलाने की, कार को मेंटेन रखने की, कार में पेट्रोल डलाने की, तो परमेश्वर मुझे वो कार देगा। अगर मैं उसी चीज को नेगेटिव वे में ले लूं कि मत्ती 7:7 में परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, निवेदन की कि परमेश्वर पिता मुझे कार चाहिए, तो परमेश्वर ने मुझे कार नहीं दिया। तो परमेश्वर हर एक चीज जानता है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हर एक चीजों के लिए परमेश्वर हमें हर एक चीज सही समय में देता है। हर एक चीज हमें सही समय में देता है। अगर कुछ चीजें हमारे जीवन में अगर पहले मिल जाती हैं, तो परमेश्वर की ओर से नहीं होती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा। क्या आप चाहेंगे कि आपके बेटी बेटियों को दुख हो, तकलीफ हो, उनको परेशानियां हो? क्या आप चाहेंगे?
नहीं, कोई भी माता पिता, कोई भी भाई बहन नहीं चाहेगा कि उसके बेटे बेटियों को, भाई बहन को कोई दुख तकलीफ हो। तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों चाहेगा कि हमें दुख तकलीफ हो? तो भाइयों बहनों माता पिताओं, हमें समझने की जरूरत है इस बात को, इस वचन को समझने की जरूरत है कि हम उस मत्ती 7:7 को समझें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर हमें देता है, हर एक चीज देता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर हमारे लिए वही चीजें देता है जो हमारे जरूरत की चीजें हैं, जो हमारे लिए लाभकारी हैं। परमेश्वर हमारे लिए वो चीजें कभी नहीं देगा जो हमारे लाइफ के लिए सही नहीं है। परमेश्वर वो चीजें हमारे जीवन में कभी लाएगा ही नहीं जो हमारे जीवन को नष्ट करे। जैसा आप देखते हैं, और एक वचन रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने, रोमी 12:12, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहने का मतलब क्या है? आशा में आनंदित रहना, आशा, होप, उम्मीद, उसमें आनंदित रहना, उसमें हम लोग आनंदित कैसे रह सकते हैं? आशा में आनंदित रहने के लिए हम लोगों को सीखना है, क्लेश में स्थिर रहने के लिए सीखना होगा, प्रार्थना में नित्य लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है अपने जीवित वचन से कि जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। इसलिए हम लोगों को आवश्यकता है कि हम अंत तक धीरज धरे रहें, हम आशा में आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहें, प्रार्थना में नित्य लगे रहें। हम परमेश्वर से हर एक चीजें मांगे, अपनी हर एक बातों को उसके सामने रखें, परमेश्वर से बातें करें। हम जब डेली रूटीन वाली प्रार्थनाओं में बैठते हैं, हम जब अपने पर्सनल प्रेयर में बैठते हैं, तो परमेश्वर से उन बातों को पूछें कि परमेश्वर आप हमें बताइए कि आपकी योजना हमारे जीवन को लेके क्या है, आप हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर से बातें करें, वो हमारे मनों में उन बातों को डालेगा, वो बताएगा कि आप परमेश्वर से क्या मांगे। परमेश्वर हमें वो बताता है कि हम परमेश्वर से क्या मांगे। परमेश्वर को हर एक चीज पता है हमारे जीवन को लेके क्या सही है, क्या गलत है। तो हम लोगों को आशा में आनंदित रहने की जरूरत है, होप में आनंदित रहना, उम्मीद में। जैसे मैंने भी परमेश्वर से प्रार्थनाएं की कि परमेश्वर पिता मुझे एक न्यू बाइक चाहिए। परमेश्वर से मैंने क्या प्रार्थना की? परमेश्वर पिता मुझे एक नई बाइक चाहिए, KTM RC 390। क्या प्रार्थना की मैंने परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता मुझे एक बाइक चाहिए, KTM RC 390। तो मुझे उम्मीद रखना चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता मुझे वो KTM RC 390 बाइक दिलाएगा। मुझे वो होप परमेश्वर से रखनी चाहिए और होप में आनंदित होना चाहिए मुझे, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो KTM RC 390 जरूर देगा। वो RC 390 मुझे कब मिलेगी? जब मैं उसके काबिल हो जाऊंगा। और वो चीज मुझे उसी टाइम मिलेगी जब मैं बाइक अच्छे से चलाना सीख जाऊंगा। क्यों? अगर मैं बाइक चलाना नहीं जानूंगा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। तो क्या परमेश्वर चाहेगा कि कुछ घटनाएं मेरे साथ हो? नहीं। हमारा पिता परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम लोगों को कुछ हानि हो। वो तो हम अपने सांसारिक माया मोह में फंस कर अपने जीवन में परेशानियों को, दुख तकलीफ को, बीमारियों को ले आते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमें दुख हो, तकलीफ हो, हम कोई परेशानियों में फंसे। परमेश्वर हमें वो उम्मीद में जीना सिखाता है। वो हमें कहता है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मैं पूछना चाहता हूं भाई बहन माता पिताओं से, क्या हम क्लेश में स्थिर रह पाते हैं? क्या हम प्रार्थना में नित्य लगे रह पाते हैं? क्या हम आशा में आनंदित रहते हैं? नहीं। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के पिता पर नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर पिता पर उम्मीद नहीं रख पा रहे हैं,
क्योंकि हम परमेश्वर पिता से बातें, उनसे बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पिता के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पिता से आशीष नहीं ले पा रहे हैं, हम उसकी आशीष को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करने पा रहे हैं। आइए आज वो समय है कि हम परमेश्वर पिता को और ज्यादा गहराई से जाने, उसके प्यार को पहचाने, उसके आशीष को ग्रहण करें, हम उसके वचनों को बहुतायत से गहराई से जानने की कोशिश करें, वर्ड ऑफ गॉड जानने के बताए हुए रास्तों पर चलें, परमेश्वर के बताए हुए वचनों पर चलें। हम वो झूठे भविष्यवक्ताओं की तरह ना हो जो वचन का हर एक वर्ड जानते थे लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। हम उन झूठे भविष्यवक्ताओं की बातें ना हो, हमें वो बाइबल का ज्ञान खाली ना हो, हम वो व्यक्ति बने जो बाइबल का ज्ञान के साथ उस बाइबल के बताए हुए रास्तों पर चले। हमें वो जरूरत है, वो समय इस समय है कि हम अपने जीवन को बदलें। वो समय अभी है कि हम अपने जीवन को बदलें और परमेश्वर के बताए हुए उस रास्तों पर चलें। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, परमेश्वर पर उम्मीद रखें, उस आशा में आनंदित रहें। जो हमने परमेश्वर से प्रार्थना एक बार कर ली, उस चीज के लिए हम खुशी मनाएं, उस चीज के लिए, उस बात के लिए हम आनंदित हों कि परमेश्वर ने हमारी बातें सुन ली, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली। हाँ भाइयों, हाँ बहनों, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर पिता से। वो बताएगा आपको कि आपके लिए क्या जरूरत है, वो बताएगा आपको, आपके मनों में बातों को डालेगा कि आपको क्या चीज की जरूरत है। हाँ, वो समय अभी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें। जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर से प्रार्थनाएं कीजिए। परमेश्वर के सामने उन बातों को रखिए जो आपके मन में दबे पड़े हुए हैं। आप अपनी उन हर एक बुरी परिस्थितियों को परमेश्वर को बताइए, ताकि परमेश्वर हर एक बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालकर आपको आशीषित करेगा। वो समय अभी है। इस क्लेश के समय में हम कितने स्थिर रह पाते हैं, हम कितनी आशा में आनंदित रहते हैं, कितने क्लेश में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर पर कितना उम्मीद रखते हैं, प्रार्थना में कितने लगे रहते हैं। हमें ये जानने की जरूरत है, हमें ये पहचानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाह रहा है। आइए, आज वो समय है, अभी वो समय है कि हम अपने जीवन को बदलें। ऐसा ना हो कि हम कल के चक्कर में अपने जीवन को खोलें। उन 10 कुंवारियों का उदाहरण देखते हैं हम, जो परमेश्वर ने उस जीवित वचन में उन 10 कुंवारियों का दृष्टांत के द्वारा हमें समझाया है। उनमें से कुछ ऐसी थी जो यीशु मसीह का, जो उस दूल्हे का वेट कर रही थी, और कुछ ऐसी थी जो सोच रही थी कि वो जब दूल्हा आएगा तो हम तैयार हो जाएंगी और उसके साथ चली जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो कि हम कल के चक्कर में अपने इस जीवन को खो दें। इस कोरोना वायरस के प्रकोप में हम अपने जीवन को ना खो दें। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, आइए हम दुआ करें, आइए हम रिक्वेस्ट करें परमेश्वर से, आइए हम अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के सामने शेयर करें। परमेश्वर हमें हर एक बातों को बताएगा, वो हमसे बातें करेगा। हमें इस क्लेश में, इस कोरोना वायरस के प्रकोप में स्थिर रहने की जरूरत है। हाँ प्रियो, हाँ भाई, माता पिता, हमें जरूरत है कि हम इस कोरोना वायरस के क्लेश में, इस प्रकोप में स्थिर रहें। हम परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना करें, निवेदन करें। आई बिलीव परमेश्वर हमें इस कोरोना वायरस से बचाएगा। आई बिलीव इस संसार से उस कोरोना वायरस का अंत होगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत उन लोगों को है जो परमेश्वर पिता को नहीं जानते,
जिनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस नहीं किए, जो परमेश्वर की उपस्थिति को फील नहीं किए हैं। आइए हम इस कोरोना वायरस से एक साथ होकर लड़ें। हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं निवेदनें करें, परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण करें। हमें जरूरत है कि हम अपनी उम्मीद पर आनंदित रहें। हमें जरूरत है कि हम हर एक चीजों को परमेश्वर के सामने रखें, हम परमेश्वर से मांगें। हमें जरूरत है कि हम हर एक चीजों को ढूंढें, हम उस पवित्र आत्मा को ढूंढें, अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को परमेश्वर पिता से मांगें। हमें जरूरत है उस पवित्र आत्मा की, जो हमें हर एक चीजों से, हर एक बुरी परिस्थितियों से, हर एक सिचुएशन में हमें सही गाइडेंस करे। हाँ परमेश्वर पिता की हमें जरूरत है। हाँ मेरे भाइयों, हमें वो जरूरत है, हमें वो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, हमें वो पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता से मांगने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक सहायक है जो हमारे लिए स्पेशल बनाई गई है, जो हमारी बातों को परमेश्वर पिता तक, यीशु मसीह तक पहुंचाती है। हमें वो जरूरत है कि हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसके सामने हम अपनी प्रार्थनाओं को रखें, हम अपनी आशा में, हम अपनी उम्मीद में आनंदित रहें, मगन रहें। हम अपनी उम्मीद में आनंदित होना जिस दिन सीख जाएंगे ना, उस दिन हम प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। हम जिस दिन अपने होप में, अपने उम्मीद में आनंदित होना सीख जाएंगे, उस दिन हम प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास ये कपड़े हैं, ये वॉच है, मेरे पास ये वॉच, मेरे पास ये कपड़े हैं, मेरे पास पर्याप्त है। मेरा शरीर ढका हुआ है, मेरे हाथ में घड़ी है, मैं टाइम देख सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें आनंदित नहीं हूँ। मुझे नई घड़ी चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा घड़ी पुराना हो गया। मुझे नए कपड़े चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे कपड़े पुराने हो गए। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि मेरे शरीर ढका हुआ है मेरे इस कपड़े से। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि मैं इस घड़ी के कारण मैं समय को जान पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु में आनंदित ही नहीं हूँ। अगर मैं प्रभु में आनंदित होता तो प्रभु के साइड से मेरे पास जो है, जैसा है, उन चीजों में मैं खुश रहता। प्रभु ने मुझे जो दिया, जैसा दिया, हर एक चीज प्रभु को दिया हुआ है, ये सोचकर मैं आनंदित होता। तो प्रियो, हमें जरूरत है, तो भाइयों हमें जरूरत है कि हम प्रभु में सदा आनंदित रहें। हमारे पास जो है, जैसा है, हमारे पास रहने के लिए घर है, कपड़े हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए मकान है, खाने के लिए चावल है, खाने के लिए अन्न है, रोटी है, हर एक चीज है, लोगों से बात करने के लिए फोन है, एंटरटेनमेंट करने के लिए इंटरनेट है, और क्या चाहिए? परमेश्वर पिता हमारे लिए हर एक चीज दे के रखा है, लेकिन हम प्रभु में सदा आनंदित नहीं रह पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें लोभ है, लालच है, हमारे पास जितना है उसमें हम आनंदित नहीं, हम और ज्यादा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास और 40 कपड़े हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 और नई घड़ियां हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास 4 घर हो, हम चाहते हैं 4 घर हो। क्यों? क्योंकि हमको लोभ है, लालच है। हाँ प्रियो, हाँ भाइयों, हाँ बहनों, हमें जरूरत है कि हम उस लोभ से निकलें, हम उस लोभ से, उस संसारिक मोह माया से बाहर निकलें। हमें जरूरत है, हमें जरूरत है प्रियो, हमें जरूरत है भाइयों बहनों, माता पिताओं, इस बात को समझने की कि हम संसारिक मोह माया में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। हमें संसारिकता मोह माया अपनी ओर खींचते ले जा रही है। हमें जरूरत है कि हम उस परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर हमारे
पास जितना है, जो है, उसी में खुश रहे। हमें वो आवश्यकता है कि हमारे पास जितना कपड़ा है, जितने घर है, जितना है, जो है, उसी में संतुष्ट रहना है। हमें जरूरत है, हमें जरूरत है माता पिताओं, हमें जरूरत है भाई बहन कि हम प्रभु में सदा आनंदित रहें। अगर हम प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं तो हमारा जीवन मानो इस पृथ्वी में स्वर्ग का जीवन हमें मिल जाए। हम अपने जीवन में उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने वाले हो जाएंगे। जिस दिन हम लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष करना छोड़ देंगे ना, उस दिन हम प्रभु में आनंदित रहना सीख जाएंगे। हमें जरूरत है कि हम हर एक चीजों को त्यागने वाले बनने को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे ग्रहण करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर पिता को ग्रहण करें। हमें आवश्यकता है कि हम उस परमेश्वर पिता को अपने जीवन में ग्रहण करें। हमें जरूरत है, हाँ बहन, हाँ भाई, हाँ माता पिता, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस समय, आज, अभी उस परमेश्वर पिता की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें। उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे जीवन में जरूरत है। अपने जीवन में मांगे उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति। आप आइए उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आइए उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दीजिए। परमेश्वर पिता, हम ऐसे प्रार्थनाएं करें, हम ऐसे निवेदनें करें, हम परमेश्वर पिता से इन बातों को मांगे, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगे, जिसके द्वारा हम उस परमेश्वर को और ज्यादा गहराई से जान सकें। हमें जरूरत है परमेश्वर को जानने की, हमें जरूरत है परमेश्वर के बताए हुए रास्तों में चलने की। हम संसारिकता को जरूरत है त्यागने की। हमें जरूरत है उस संसारिकता की मोह माया से बाहर निकलने की। हाँ भाइयों, हाँ बहनों, हाँ माता पिताओं, हमें जरूरत है। आप आइए, हमें बाहर निकलना उस पवित्र आत्मा से। हमें शक्ति सामर्थ दीजिए उस पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि उस पवित्र आत्मा की सहायता से हमारी चीजों से बाहर निकल सके। हमें जरूरत है, हमें ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ की जरूरत है कि हमारे सिचुएशन को डील कर सके। हमें जरूरत है, हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की। हम अपनी प्रार्थनाओं में, हम अपने निवेदनों में उस पवित्र आत्मा को मांगे। हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगे, ताकि हम अपने जीवन को बदलने वाले बने। प्रभु हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को दे। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें प्रभु में सदा आनंदित रहने की जरूरत है। हमें उन बातों को सोचने की जरूरत नहीं है जो हमने परमेश्वर से एक बार प्रार्थना में मांगी, वो हमारे लिए पूरी होगी। क्योंकि परमेश्वर अपने जीवित वचन से कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हारे लिए पूरी हो जाएगी। किसी की प्रार्थना में व्यर्थ नहीं होती है। परमेश्वर अगर चाहेंगे हमारे लिए तो हर एक चीज पूरी कर सकते हैं, हर एक चीज पूरी कर सकते हैं। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के प्लानिंग को जाने, पहचाने, उसके प्यार को समझें। हमें जरूरत है प्रभु में सदा आनंदित रहने की। हमें जरूरत है परमेश्वर के प्लानिंग को जानने की। हमें जरूरत है उसके बताए हुए रास्तों पर चलने की। हमें जरूरत है आशा में आनंदित रहने की। हमें जो उम्मीद है परमेश्वर से, उस उम्मीद में आनंदित रहने की जरूरत है। हमें दिन रात परमेश्वर से बातें करने की जरूरत है। हमारे पास कुछ भी नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ समय नहीं दे सकते? कुछ मिनट नहीं दे सकते? क्या हम नहीं दे सकते? दे सकते, लेकिन हम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम संसारिकता मोह माया में फंसे हुए हैं। हमें संसारिकता ज्यादा अच्छी लगती है। मैं उन सभी युवाओं से बोलना चाहता हूँ जो इस समय उन गलत चीजों में फंसे हुए हैं, जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जो परमेश्वर से बिछड़ गए हैं, जो
परमेश्वर का हाथ छोड़ चुके हैं। हमें जरूरत है भाइयों कि हम परमेश्वर के पास आए। वो अपनी बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं। परमेश्वर हमेशा अपनी बाहों को फैलाकर हमसे गले लगने के लिए हमेशा हमारे सामने खड़ा हुआ है। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने आए, उसे गले लगाएं। हम अपने उन सभी पापों को परमेश्वर के सामने मान लें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम अपने हर एक गुनाहों को उसके सामने कबूल करें। हम हर एक बुरी आदतों से पीछा छोड़कर उसके सामने। परमेश्वर हमसे ये नहीं बोलता कि तुम हर एक बुरी आदतों को छोड़कर मेरे पास आओ। परमेश्वर ये बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस बुरी आदत से छुड़ाऊंगा। हाँ भाइयों, हमें जानने की जरूरत है परमेश्वर को। हमें परमेश्वर की बहुत ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे जीवन के हर एक दुख तकलीफ परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हम हमसे दूर हैं फिर भी हमारे जीवन में हर एक चीजें पूरी हो रही है, अवश्य पूरी हो रही है। जो व्यक्ति, जो भाई बहन यीशु मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर पिता को नहीं जानते, उनके जीवन में भी उनकी जरूरतें पूरी हो रही है, क्योंकि परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। जितना परमेश्वर को लोग जानते हैं उनसे परमेश्वर प्रेम करता है, उतना हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है जो परमेश्वर को नहीं जानते। हाँ प्रिय, परमेश्वर हम लोगों के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ना कि उन धर्मियों के लिए। परमेश्वर हम जैसे पापियों के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। हम जैसे पापियों के लिए, मुझ जैसे पापियों के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर मुझे अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त हर एक समझता है। तो हमें जरूरत है कि परमेश्वर के पास हम आए। हमें जरूरत है कि परमेश्वर से हम प्रार्थनाएं करें, उससे निवेदनें करें, परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन को जिए। परमेश्वर के साथ जीवन जीना कितना आनंदमय होता है। परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति जीवन जीता है उसके जीवन में हर एक खुशियां ही नहीं, लेकिन उसके जीवन की हर एक परेशानियां दूर हो जाती हैं। परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति चलता है, उठता है, फिरता है, उस भाई का जीवन क्या देखने लायक होता है, क्या आनंदमय होता है उस भाई का जीवन जो परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलता है। उसे संसारिकता से कोई मतलब नहीं होता है। वो हर एक चीजों को परमेश्वर से पूछ कर करता है। वो हर एक सिचुएशन को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में डील करता है। वो हर एक निर्णय को परमेश्वर की उपस्थिति में लेता है। हाँ भाइयों, हाँ बहनों, हमें जरूरत है। हाँ मेरे माता पिताओं, हमें जरूरत है। इस समय हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को जाने, उस उपस्थिति को पहचाने। परमेश्वर से हमें मांगने की जरूरत है। हमें वो पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत है। हमें वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए। हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा आएगी तो हर एक चीज हमारे जीवन से ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। परमेश्वर हमसे कभी नहीं कहता कि तुम अपने जीवन की हर एक बुराइयों को दूर करके मेरे पास आओ, लेकिन परमेश्वर हमसे ये कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी हर एक बुराइयों को तुमसे दूर कर दूंगा। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है उस परमेश्वर पिता की, उस जीवते खुदावन यीशु राजा की, जिसकी उपस्थिति में हम अपने जीवन को जीने वाले बनने पाएंगे। हमें वो जरूरत है। हमें वो प्रभु में सदा आनंदित रहने की जरूरत है। हमारे पास जो है, जितना है, उसी में खुश रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ना ही घर होगा, ना ही कपड़ा होगा, ना ही मकान होगा, ना ही उनके पास एंड्रॉइड फोन होगा, ना ही उनके पास घड़ियां होंगी। लेकिन हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे पास एंड्रॉइड फोन है,
हमारे पास रहने के लिए घर है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं। तो सोचिए उन लोगों के पास, जिन लोगों के पास ये चीजें नहीं है, उन पर क्या बीतती होगी। हमारे पास इन सभी चीजें होने के बाद भी हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता को कोसते रहते हैं। हम परमेश्वर पिता से नाराज होते रहते हैं कि परमेश्वर पिता हमें नहीं देता। हम परमेश्वर पिता को ये कहते रहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है भाइयों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है, लेकिन हम उस उत्तर को सुन नहीं पाते। परमेश्वर हमें कुछ चीजों के लिए बोलता है कि रुक जाओ बेटा, तुम्हारे लिए ये अभी जरूरत की चीजें नहीं है, कुछ समय बाद तुम्हें मिलेगा। लेकिन हम उस समय भी परमेश्वर को नकारते हैं, उस आंसर को नकारते हैं। परमेश्वर को हमेशा कोसते रहते हैं, परमेश्वर को हमेशा बोलते रहते हैं कि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देते। गलती हमारी है भाई, गलती हमारी है दोस्तों, गलती हमारी है माता पिताओं। हमें जरूरत है उस परमेश्वर के उस आंसर को जानने की, उस प्रार्थना के उत्तर को हमें पहचानने की जरूरत है। हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ जीवन जिए, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जिए। तो आइए हम ये निर्णय लें कि हम अभी से अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को, अभी से उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगेंगे। अभी इसी समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम अपने जीवन में मांगेंगे। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो भाई बहन, जो माता पिता खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं। जो भाई बहन माता पिता घुटने टेक सकते हैं वो घुटने टेक सकते हैं। जो भाई बहन माता पिता अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं वो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर, एक हृदय होकर हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम अपने स्तरों को झुकाएं और अपने आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर पिता से प्रार्थना निवेदन करें। हम उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे जीवन में मांगे। आइए हम उस परमेश्वर से उस यीशु मसीह की उपस्थिति को हमारे जीवन में मांगे। हमें जरूरत है कि हम उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगे। आइए हम इस समय जो परमेश्वर जो इस वचन के द्वारा हमें जो सिखाया, उस बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। परमेश्वर जो मुझे अगुवाई दी, उस बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, निवेदन करें। आइए हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, हर एक भाई बहन, हर एक माता पिता जो मुझे सुन रहे हैं, आइए जरूरत है हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने की। हम उस परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि वो हमें पवित्र आत्मा दे, हमें उस सांसारिकता से बाहर निकाले, हमें उस मोह माया के जाल से बाहर निकाले। हमें जरूरत है उस मोह माया से निकलने की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, इस समय परमेश्वर पिता हम जो इस समय खुदा ऑनलाइन परमेश्वर पिता फेसबुक पेज के माध्यम से परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी, आपके वचन को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, उन भाई बहन माता पिताओं तक लोगों के हाँ परमेश्वर लोगों के जीवन में उस वचन को डालने का, उस वचन के प्रकाशन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं परमेश्वर पिता। होने पर प्रभु आपकी उपस्थिति हो। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ मेरा खुदा। हाँ परमेश्वर, इस समय परमेश्वर पिता मेरे मुखों से उन बातों को निकालने के लिए खुदा जो हमसे बातें करना चाहते हैं, जो लोगों से आप बातें करना चाहते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, इस शेयरिंग के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, जो आपने मेरी अगुवाई की परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आप आइए हमारी रक्षा रखवाली कीजिएगा मेरा खुदा, ताकि हम आपको धन्यवाद देने वाले बनने पाए। होने पर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपका प्यार से तो मेरे जीवन में बना रहे, हमारे जीवन में बनी रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, ताकि हम आपको उस उपस्थिति को महसूस कर सके, आपकी उपस्थिति को फील कर सके परमेश्वर पिता। पाइए यीशु नाम की उपस्थिति को हमारे जीवन में मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आपकी उस कुर्बानी के लिए मेरे खुदा। हाँ परमेश्वर, आपने अपने बेटे यीशु
यीशु मसीह को जो क्रूस पर हमारे लिए कुर्बान कर दिया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आपको उस प्यार के लिए। खुदा कि आपने हमसे इतना प्यार किया कि अपने उस एकलौते बेटे को हमारे लिए खो दिया। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ आपको उपस्थिति आपके प्यार के लिए। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस समय जितने भाई बहन मुझे सुन रहे परमेश्वर पिता, उनके जीवन को बदलिए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर के जीवन में उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगता हूँ परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमें जरूरत है खुदा उस पवित्र आत्मा की, हमें वो पवित्र आत्मा दीजिए खुदा, ताकि हम आपको लाख लाख धन्यवाद देने वाले बन पाए। होने पर प्रभु जी आपकी उपस्थिति आपका प्यार सदैव हमारे जीवन में बने रहे। होने परमेश्वर अभी इस समय परमेश्वर पिता एक्सोडस मीडिया मिनिस्ट्री परमेश्वर पिता जो आपके वचन को लोगों तक फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके संग साथ हुए उस मिनिस्ट्री में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन माता पिताओं के संग साथ हुए परमेश्वर। आने वाले समय में परमेश्वर पिता जो भाई बहन परमेश्वर पिता आपसे बातें करने वाले हैं, आपकी स्तुति आराधना करने वाले हैं, उनके संग साथ हुए परमेश्वर पिता। आने वाला समय जिस भी भाई बहन का माता पिता का है परमेश्वर पिता, भाई बहन माता पिता ज्ञान बुद्धि शक्ति शामत दीजिए खुदा, ताकि वो भाई बहन वो माता पिता प्रभु जी आपकी उपस्थिति उस वर्ड कोड को लोगों तक पहुंचाने वाले बनने पाए। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता एक्सोडस मीडिया मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर इसमें अपनी उपस्थिति दीजिएगा खुदा, ताकि इसमें जितने भाई बहन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं परमेश्वर पिता उनके संग साथ हुएगा मेरा खुदा। हाँ परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन को बदलिएगा खुदा, उनके जीवन में उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दीजिएगा, ताकि वो पर्सनली आपको फील कर सके, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने वाले बनने पाए। हाँ प्रभु जी, अभी जो मैंने प्रार्थना की निवेदन की इन सभी बातों में परमेश्वर, इन सभी निवेदनों में, इन सभी इच्छाओं में परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं कि आपकी इच्छा पूरी हो। उस प्रार्थना को यीशु नाम में मांगता हूँ, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत तायत से आशीष देवे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।